बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया आपने कि नहीं? यस सर। हाँ तो बताइए आंसर क्या आया? सर ट्राई किया लेकिन समझ में नहीं आया आगे कैसे करूं। अच्छा ठीक है चलिए। ओके अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन ये है बेटा कि करंट इन द एमीटर इज जीरो। ये जो एमीटर है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर करंट जीरो है बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पर करंट जीरो है तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल है 0 वोल्ट, ठीक है, अगर यहाँ 0 वोल्ट पोटेंशियल है तो क्या यहाँ पर भी 0 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा? बिकॉज करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है तो पोटेंशियल सेम हो गया। यस और नो? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब दूसरी चीज समझिए कि ये अगर 10 वोल्ट है बेटा तो क्या ये पॉइंट पे भी 10 वोल्ट हो जाएगा? राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है कि ये जो वोल्ट मीटर है इसका पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट मीटर कितना रीडिंग कर रहा होगा। तो हम एक काम करते हैं कि ये पॉइंट ले लेते हैं और एक ये पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट में हम एक लूप रूल जो है वो आपका लगा देते हैं। ठीक है, तो जब आप लूप रूल लगाएंगे तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स, लेट्स से दिस इज ए दिस इज बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो वी ए माइनस वी बी लिखेंगे आप। तो वी ए माइनस वी बी लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 माइनस माइनस ऑफ 5, राइट। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये इसका v और ये आपका आ गया यहाँ से यहाँ तक +5। ठीक है, तो 10 + 5 कितना आ जाएगा? 15। 15 इज इक्वल टू v + 5, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 - 5, तो v की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट। बोलो यहाँ तक क्लियर है? सर एक बार रिपीट करा। बेटा यहाँ पर हमने ये किया कि ये एक पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, ये दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पे पोटेंशियल है बेटा 10 वोल्ट, पॉइंट बी पे पोटेंशियल है -5 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिखते हैं? वी ए माइनस वी बी लिखते हैं। तो मैंने उसी तरीके से लिखा वी ए माइनस वी बी, तो वी ए की वैल्यू कितनी है? 10 माइनस ऑफ वी बी, तो वी बी की वैल्यू कितनी है? -5 इज इक्वल्स टू ये पोटेंशियल डिफरेंस इसमें कितना आएगा? तो ये आया v + 5। कितना आ जाएगा? v + 5। बस बात की तो कैलकुलेशन है बेटा। बोलो आई बात समझ में? सर यहाँ पे आपने लूप रूल लगाया हाँ लूप रूल कह सकते हो बेटा। पर सर लूप तो कंप्लीट हो नहीं रही। अरे मैंने इसीलिए बोला लूप रूल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने लूप एज सच नहीं लगाया। मैंने इसीलिए बोला हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है। देखो वी ए माइनस वी बी मैंने डायरेक्ट किया, डेल्टा वी लिखते हैं हम लोग। यस हाँ तो वो किया है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला दो पॉइंट्स के बीच है, वी ए माइनस वी बी। और ये अगर आप देखो तो इसके अंदर ये वी ए माइनस वी बी में ये कितना आएगा? तो ये वी है और ये 5 है। भाई करंट और रेजिस्टर तो है नहीं जो हमें आई इंटू आर करना पड़े, ऑलरेडी हमें पोटेंशियल के ही फॉर्म में दिया हुआ है ये। आई बात समझ में? यस सर। बेटा मैं ये कह रहा हूँ अगर मान लो आपको कभी ऐसा कोई सर्किट दिया हो, ये पॉइंट ए हो गया और पॉइंट बी हो गया, ठीक है, तो आप इसमें लूप रूल लगाने थोड़ी ना बैठोगे। आप लगाओगे क्या लूप रूल? सीधा क्या करोगे? वी ए + 5 + v + 10 - वी बी = 0, यही तो करोगे। आ रहा है समझ में? तो वही चीज हमने यहाँ पर की है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो सोया मत करो क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
यहाँ पर हमने एक रेजिस्टर ले लिया है, इसके साथ हमने 10 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट की है। यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टर ले लिया जिसके साथ हमने 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है। यहाँ पर हमने एक और रेजिस्टर ले लिया, ये है आपका 3 ओम, ये है आपका 6 ओम। ठीक है, अब आपसे क्या निकालना है, मैक्सिमम पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम पावर अक्रॉस आर, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस हैं 4 वोल्ट, 4.5 वॉट, 2 वॉट एंड 2.5 वॉट, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे बताओ? अरे कैसे करोगे इसको सॉल्व, जल्दी बताइए। देखो, मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए एक तरीका है, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, ठीक है, और आर अननोन है आपके लिए, तो क्या करेंगे, आर अननोन है तो पहले आर फाइंड करेंगे, और आर फाइंड करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, वो आपको यूज करना है। मेथड ये है बेटा कि जो भी आपको सर्किट्स में गिवन है, जितने भी पोटेंशियल, जो भी बैटरीज कनेक्ट की गई है, उसे आप शॉर्ट सर्किट कर लो। क्या कर लो? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि इसे आपने शॉर्ट कर दिया, और जिसके अक्रॉस फाइंड करना है उसे ओपन कर दो। ये याद रखना है बेटा मेथड आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट ए और बी के अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे अक्रॉस ए बी, तो आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 6 कैसे हैं, पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए क्या लिखेंगे, 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6, तो 18 डिवाइड बाय 9, तो कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी हमें कितना मिल गया, 2 ओम मिल गया। ठीक है, सर वोट को क्यों निकाल देने का सर? सॉरी 10 वोट और 6 वोट को क्यों निकाला सर, वो वापस करो। यही मेथड से बेटा आप सॉल्व कर पाओगे इसको, इट जस्ट अ शॉर्ट ट्रिक, आपको याद रखनी है। ओके सर। क्योंकि आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास में ये जो आर अननोन वैल्यू थी वो मिल गई, कितनी आ गई, 2 ओम आ गई, राइट। अब आप करो क्या, अब आपको फाइंड करना है पावर अक्रॉस द 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, पहले तो हमारे अननोन था, अब हमारे पास नॉन है, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है। क्या होता है, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है कि नहीं होता बेटा? Yes, sir. हाँ, तो पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर के लिए हमारे पास आई चाहिए। आई निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो करंट को फाइंड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हमने सीखे हुए हैं। टू फाइंड आउट द करंट हमने काफी तीन, ये केसीएल, केवीएल, और तीसरा हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला, राइट। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला केस दिख रहा है आपको, पैरेलल में है, अरे हाँ या ना। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ E1 बाय R1, तो E1 की वैल्यू कितनी है, 10, ये आपका E1 हो गया बेटा, ये आपका E2 हो गया, ये आपका R1 हो गया, और ये आपका R2 हो गया। याद है पैरेलल में पढ़ा था, पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सेल्स, तो 10 बाय 2 Yes, sir. प्लस 6 बाय 3 बाय 1 अपॉन R1 प्लस R2, तो 1 अपॉन R1 इज 2, R2 इज 3। क्लियर है यहाँ तक? तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 30 प्लस 12 बाय 6, 3 प्लस 2 बाय 6, तो ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 5। क्या यहाँ तक क्लियर है? 42 डिवाइड बाय 5 क्लियर है Yes, बेटा? sir. अब आपको निकालना है करंट,
तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ई बाय आर, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस आर कितना है देखो, अरे सॉरी, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा पहले। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 और 3 है, राइट। तो 2 इंटू 3 6, 2 बाय 3 5, 2 प्लस 3 5, मतलब 6 बाय 5 हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, नहीं sir. है क्लास में। अब ये आपका आर इक्विवेलेंट आ गया। यहाँ पर हमने बैटरी ले ली 42/5 वोल्ट की बैटरी है, 6/5 ओम रेजिस्टेंस आया, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टर जो हमारे पास है वो है 6 ओम का। क्या अब आपसे करंट निकल जाएगा? सर हाँ, आर इक्विवेलेंट 6/5 शायद से नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? आर इक्विवेलेंट हाँ, क्या आर इक्विवेलेंट क्या बोला, आगे बोल जल्दी। नहीं सर, आगे सॉरी सर। तो आर इक्विवेलेंट। अच्छा, अब हमें निकालना है करंट। तो करंट आई कितना होता है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो 42 डिवाइड बाय 5, डिवीजन में है 6/5 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 5, 6 5 6 जा 30, 30 प्लस 6 36, 36 डिवाइड बाय 5, तो ये 5 गया, ठीक है। फिर 6 7 जा 6 6 जा, तो 7/6 एम्पियर करंट आ गया। तो करंट कितना आया आप बेटा यहाँ पर, 7/6 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 7/6 एम्पियर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट हियर? नो सर। No, सर लास्ट sir. स्लाइड करो तो एक बार। ये रही लाइट स्लाइड। सर उसमें ओ आर इक्विवेलेंट फाइंड किया हमने, तो उसमें R1 और R2 का ही लेने का। हाँ बेटा, क्योंकि हमने यही सर्किट लिया है ना, इतना ही सर्किट लिया है ओके हमने, सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इस सर्किट के अंदर हमें क्या मिल गया, इस सर्किट के अंदर हमें मिल गया करंट। तो 6 ओम के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, 6 ओम के थ्रू कितना, 7/6 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है 6 ओम से, तो ये कहेंगे कि दिस इज करंट I 7/6 एम्पियर, राइट। और हमें क्या फाइंड करना है कि R के अक्रॉस पावर कितना आएगा। तो पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर होता है। तो लेट्स से ये 10 वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ से करंट X फ्लो हो रहा है। कितना फ्लो हो रहा है, करंट X फ्लो हो रहा है, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, कितना है, 2 ओम है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज समझो बेटा, ये ब्रांच और ये ब्रांच एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो क्या दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होना चाहिए? अरे हाँ या ना? अगर पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। तो अगर मैं ये यस कह रहा सर। हूँ कि यहाँ पर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ तो आएगा 7/6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आएगा, करंट फ्लो हो रहा है 2 इंटू एक्स, करंट एक्स है, तो आई आर मतलब 2 इंटू एक्स, ठीक है। और ये है आपका 10 वोल्ट, तो +10। बोलो आई बात समझ में? ये माइनस लेना पड़ेगा, -2x + 10 आएगा, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन है करंट की। तो ये 6 गया, तो 7 इज इक्वल्स टू, एक मिनट, 7 इज इक्वल्स टू -2x + 10, तो 2x इधर आ जाएगा, 7 उधर जाएगा, तो 10 - 7, तो ये हो जाएगा 3। तो हम लिख सकते हैं 2x/3, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3/2 एम्पियर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. अब आपको फाइंड करना है पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर इक्वल्स टू होता है I² × R। I की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, x² R, x है आपका 3/2 का होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, तो 9/4 × 2,
9/2 हो गया, तो 4.5 वॉट। ये आ गया आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी Yes, को? sir. यस और नो? सभी में खाली 2 ही बच्चे बैठते हैं क्या क्लास में? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने C1 कैपेसिटर ले लिया, ये एक रजिस्टर ले लिया, ये एक रजिस्टर ले लिया, ये एक रजिस्टर हो गया, C2 1 ohm 2 ohm 3 ohm। टू वोल्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इफ चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 एंड C2 इज सेम, इफ charge on capacitor C1 and C2 is find C1 by C2। C1 C2 का रेशियो निकालना है आपको, जल्दी से कीजिए। कैसे करेंगे बताओ जल्दी से। इसका नया सर्किट डायग्राम कैसा बनेगा? ये है C1 C2 1 ohm 3 ohm 2 ohm। ये सर्किट डायग्राम है नया। ठीक है, समझ में आ गया पहले ये?
Yes, sir. Yes, sir. अब इसके पास चार्ज सेम है, तो यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। अब एक चीज तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि अगर स्टडी स्टेट कंडीशन है, देखो कुछ गिवन नहीं होता है तो आपको ये मान के चलना है कि स्टडी स्टेट कंडीशन के अंदर बेटा कैपेसिटर के पास मैक्सिमम चार्ज होता है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि यहाँ पर तो करंट जाएगा नहीं, करंट कहाँ जाएगा, तो मान लेते हैं कि करंट जाएगा इस ब्रांच में x, ठीक है। यहाँ पर भी नहीं जाएगा करंट, तो करंट यहाँ से आगे बढ़ जाएगा x, यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ से निकल के आ जाएगा x। क्या यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. C1 और C2 में से करंट पास नहीं हो रहा है, तो क्या 1, 2 और 3 इसमें से करंट पास हो जाएगा, यस और नो? अब यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि इसको नाम दे देते हैं, पहले एक मिनट को, P Q R S। अब आप एक चीज समझिए कि ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो P R Q के अक्रॉस जितना पोटेंशियल आ रहा होगा, क्या उतना ही पोटेंशियल P और Q के अक्रॉस आ रहा होगा? बोलो, P R Q के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा, क्या उतना ही P और Q के अक्रॉस आ रहा होगा? तो मैं यहाँ पे लिख सकता Yes. हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P R Q is equals to potential difference across PQ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें से करंट x फ्लो हो रहा है, तो 1 into x, 2 into x, तो कितना आ जाएगा, 1 into x plus 2 into x कितना आ जाएगा, 3x हो जाएगा। तो यहाँ क्या 3x इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, Q by C1, तो यहाँ लिख देंगे बेटा Q by C1। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. अब आगे देखो, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये RQS इसके अक्रॉस मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस एंड R एंड S के अक्रॉस मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम आएगा? Yes, sir. तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ये R, ये Q और ये S, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R Q S इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस QS, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Q। सर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ है। हाँ क्या नहीं, समझ गया सर। बेटा इसके अक्रॉस ले रहे हैं ना? हाँ सर, समझ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RQS, तो R से Q और Q से S, तो ये कितना आएगा 2x और ये आ जाएगा 3x, तो 2x plus 3x कितना आ जाएगा 5x इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा Q by C2, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इसको इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर दें, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 2 है 5x इज इक्वल्स टू Q by C2 और ये है 3x इक्वल्स टू Q by C1, तो x से x गया, Q से Q गया, ठीक है। तो 5/3 इज इक्वल्स टू
C1 by C2, ये आंसर आ गया। क्या क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. कोई डाउट हो तो बताओ। Anyone has any doubt in this? No, sir. No, sir. Sure. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर कैपेसिटर प्लेट्स ली हुई है बेटा, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल किया हुआ है। क्या फिल किया हुआ है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड इट इज कंडक्टिंग, तो फिल्ड विथ capacitor plate is filled with conducting dielectric slab K. Okay, and its conductivity is सिग्मा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा दूसरी चीज, एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर इट इज इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो चार्ज मैक्सिमम है, दैट चार्ज इज CV। तो यहाँ पर CV चार्ज है, यहाँ माइनस CV चार्ज है। ठीक है, एंड इट इज कनेक्टेड इन दिस वे, इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द चार्ज ऑन द प्लेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। फाइंड चार्ज ऑन अ प्लेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ठीक है, अब एक चीज समझो, यहाँ पर इसका it's filled with dielectric constant K and it has conductivity sigma। तो सबसे पहली चीज तो इसके अंदर डेफिनेटली सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा होगा। बेटा ये डिस्चार्जिंग वाली कंडीशन है, ये तो क्लियर हो गया ना सभी को, बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड विद द बैटरी, मतलब कैपेसिटर खुद क्या कर रहा है? डिस्चार्ज कर रहा है अपने आप को। ठीक है, अरे हाँ या ना? Yes. तो सबसे पहली चीज जो समझनी है यहाँ पर वो ये है कि हमारे पास में चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t का फॉर्मूला क्या है डिस्चार्जिंग के लिए? तो Q इज इक्वल्स टू Q मैक्स e रेज टू माइनस t बाय RC। क्या ये हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है? बेटा पढ़ा था लास्ट टाइम हमने। अच्छा, अब एक चीज समझो, इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका कंडक्टिंग स्लैब है बट डेफिनेटली इट हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो R इज इक्वल्स टू रॉ L बाय A हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब ये बेसिक फॉर्मूला रॉ मतलब रेजिस्टिविटी, मतलब हमें यहाँ दिया है कि इसके पास कंडक्टिंग है तो सिग्मा है, तो 1 अपॉन सिग्मा। लेंथ मतलब ये मान लो सपोज D सेपरेशन है तो लेंथ आ गई D, और क्रॉस सेक्शन एरिया तो आपका A आ ही जाएगा, तो D बाय सिग्मा A। ये क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया। क्या आ गया बेटा? ये रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस आ गया D बाय सिग्मा इंटू A। यहाँ तक पहला स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. दूसरी चीज C, तो कैपेसिटेंस कितना आएगा? देखो कैपेसिटेंस अब चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा, क्योंकि इट इज नाउ बिकॉज इट इज नाउ फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो K टाइम्स ऑफ C, तो K टाइम्स ऑफ C मतलब A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये आपका कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो अगर आपको निकालना है RC डैश, तो RC डैश की वैल्यू R कितना है? D बाय सिग्मा इंटू A, तो D बाय सिग्मा इंटू A, और C डैश की वैल्यू कितनी है? तो K टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो ये D गया, ये D गया, यहाँ से A गया, यहाँ से A गया, तो क्या आ जाएगा? K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा बाय सिग्मा। तो ये आपकी RC डैश की वैल्यू आ गई। बोलो हाँ या ना?
K Yes, टाइम्स sir. ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या था चार्ज फाइंड करने का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो Q इज इक्वल्स टू Q मैक्स e रेज टू माइनस t बाय r c डैश। ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू Q मैक्स, मैक्सिमम कितना होगा बेटा? तो c टाइम्स ऑफ v e रेज टू माइनस t बाय r c डैश। तो r c डैश की वैल्यू कितनी है? तो k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बाय d, अरे k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन बाय सिग्मा, तो ये हो जाएगा k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर Yes, है? sir. तो Yes, ये sir. आपका आंसर आ गया बेटा, Q इज इक्वल्स टू CB e रेज टू माइनस t बाय k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बाय सिग्मा। ये आंसर है, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। आप CB को Q मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से, समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ये है गैलोमीटर जी। ये कुछ इस तरीके से सर्किट गिवन है, ठीक है। यहाँ पर एक कैपेसिटर गिवन है, यहाँ पर एक रेजिस्टर गिवन है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर गिवन है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर गिवन है, and it is connected with the E cell EMF, something like this. अब क्वेश्चन कह रहा है कि करंट इन द गैलोमीटर इज 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ C। मतलब कि कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। क्या क्या गिवन है देखो, तो ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दिया है, ये अननोन है जो आपको फाइंड करना है C। इसका रेजिस्टेंस 2R गिवन है और इसका रेजिस्टेंस 6 ओम गिवन है। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम गिवन है और इसका रेजिस्टेंस 6 ओम गिवन है। EM की बैटरी कनेक्ट की है। इतनी चीजें गिवन है बेटा। करंट इन द गैलोमीटर इज 0, ठीक है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ C। चलो बताओ क्या करेंगे। कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ जल्दी से। एनीवन, कोई अपना दिमाग लगाना चाहता हो तो? जिया, यशा, श्रेय, श्यामा। पहली चीज तो आपने ट्राई किया एटलीस्ट, दैट्स रियली गुड, ठीक है। करंट इन द गैलोमीटर बेटा 0 है। एक चीज समझिए बेटा कि अगर यहाँ पर करंट 0 है, ठीक है, तो मैं इसको अगर रिमूव कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ऐसा सर्किट बन जाएगा ये, ठीक है। दूसरा है, अगर आप यहाँ पे अपना दिमाग लगा सके कि ये E वोल्ट का है, तो ये E हो जाएगा,
और ये 0 हो जाएगा अगर ये E है, ठीक है। और लेट्स से ये V नॉट, तो ये भी V नॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट 0 है। अगर करंट 0 है तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा V नॉट, उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा। यस और नो? अरे हाँ या Yes, ना? sir. Yes, sir. अब यहाँ पर देखो बेटा, ये पॉइंट E और ये V नॉट, तो E और V नॉट, यहाँ भी E और V नॉट, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। अरे यस और नो? Yes, sir. तो अगर मैं ये लिखूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इज सेम, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या लिखेंगे? Q बाई C। तो मान लीजिए ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q, तो Q बाई C मतलब Q बाई 3, और यहाँ पर V इज इक्वल टू I इंटू R। क्या आ जाएगा? I इंटू R। तो क्या लिखूंगा? 2 टाइम्स ऑफ I। बोलो हाँ या ना? अरे लिखूंगा कि नहीं? तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q बाय 6। करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q बाय 6। अब आगे देखो, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें कि ये V नॉट है और ये 0 है, ये V नॉट, ये 0 है, तो मतलब इन दोनों के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ये और इसके अक्रॉस आएगा? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बेटा ये भी V नॉट है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B, तो AB के अक्रॉस यहाँ पर जितना आएगा उतना यहाँ आना चाहिए, आना चाहिए ना? तो हम क्या करेंगे? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, तो कितना आ जाएगा? Q बाई C इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस वन, तो कितना आएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बेटा? I इंटू R। कितना आ जाएगा? I इंटू R। मान लो करंट आई जा रहा है, तो I इंटू R मतलब 6I। क्या आ जाएगा? 6I। अब समझिए आगे, अगर यहाँ पर I की वैल्यू Q बाई 6 है, तो Q बाई C इज इक्वल टू 6 इंटू I। अच्छा एक काम कर सकते हैं, 6I इज इक्वल टू Q भी तो रख सकते हैं डायरेक्टली। अरे हाँ या ना? ये 6I इज इक्वल टू Q यहाँ पर रख सकते हैं। एक मिनट, हमें क्या Q निकालना है ना? ठीक है, तो यहाँ पर I की वैल्यू हमारे पास में आ रही है Q बाय 6। 6 से 6 गया, Q से Q गया, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। क्या आ गया C की वैल्यू? Yes, sir. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, No, sir. No, sir. कैपेसिटेंस कैसे निकाला, समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। नो सर। पक्का? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है बेटा। ये एक एमीटर लगा दिया और इसके साथ में हमने एक रजिस्टर कनेक्ट किया, इसके साथ में हमने एक ले लिया वोल्ट मीटर। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 5 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो एमीटर और वोल्ट मीटर लिया है, दे आर नॉट आइडियल। एमीटर इज नॉट आइडियल, एमीटर आइडियल नहीं है आपका। ठीक है,
क्वेश्चन ये है बेटा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। Is it 2.5 ohm? Is it this value of R is less than 2.5 ohm? That R is greater than 2.5 ohm? And R is greater than 5 ohm? ये चार ऑप्शन दिए हैं आपके। एमीटर कैसी है? इट इज नॉट आइडियल। तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ आर क्या हो सकता है। 2.5 हो सकता है, 2.5 से कम होगा, 2.5 से ज्यादा होगा, या 5 से ज्यादा होगा। चलिए ये क्वेश्चन बेटा आपको खुद से सॉल्व करना है, जल्दी से कीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस एमीटर का आर होगा, बिकॉज आइडियल नहीं है। अगर आइडियल होता तो रेजिस्टेंस 0 होता, राइट। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बेटा ए और बी के अक्रॉस आएगा उतना ही सी और डी के अक्रॉस आएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर प्लस 2R इज इक्वल्स टू 5। तो ये कितना हो जाएगा? 2R इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2RA। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 माइनस RA। तो क्या R की वैल्यू लेस देन 2.5 होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ या ना? R की वैल्यू लेस देन 2.5 होगा या नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. Yes, तो तुमको बोलने में जोर आता है क्या? निष्का, अभी, नक्षत्र, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी आवाज सुने हुए अरसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये ऐसा है, सर्किट डायग्राम आपको गिवन है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई। बोलो क्या करेंगे? सिर्फ मुझे ये बताओ कि क्या करेंगे, आंसर सॉल्व मत करो, मुझे एटलीस्ट ये बताओ कि आप क्या सोच पा रहे हो क्वेश्चन देखने के बाद। तनिष्क राज, तनिष्क राज, तनिष्क राज। Yes, sir. हाँ भाई बता, इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए हमें? आई की वैल्यू निकालनी है। सर एक मिनट में था ही नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, श्रेय यस सर। बताओ बेटा क्या करेंगे इसमें? सर जो 2 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट और 5 वोल्ट वाला है ना, जो चार, वो पैरेलल में कनेक्ट है, तो ई इक्विवेलेंट निकाल के और आर इक्विवेलेंट निकाल के दूसरा सर्किट बना के फाइंड कर सकते हैं सर। ठीक है, ओके। और कोई ऑप्शन? प्रथम शाह बोलो। नहीं सर, वही था। अच्छा ठीक है, रिद्धि, सर मैं भी वही बोलने वाली। अभी,
अभी मैंने आज ही मैसेज किया, रिस्पॉन्स नहीं दोगे मैं ग्रुप से निकाल दूंगा फटाक से। अभी शैल यस सर। क्या करेंगे इसमें बताओ? बता भाई क्या करेंगे? क्या लग रहा है क्वेश्चन को देख के कि क्या करने से आंसर हमें मिल जाएगा? शैल बता भाई। मिश्का मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से करंट एक्स फ्लो हो रहा होगा, इसमें वाई हो रहा होगा, इसमें जेड हो रहा होगा और इसमें करंट डब्ल्यू फ्लो हो रहा होगा। अज्यूम करते हैं। अब एक चीज समझो बेटा, ये और ये ए बी सी डी ई एफ जी एच जे के, क्या ये सभी एक दूसरे के साथ पैरेलल में है? ए से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच और जे से के, आर दे इन पैरेलल? इसका मतलब ए बी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल आएगा क्या उतना ही पोटेंशियल सी डी के अक्रॉस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो जल्दी। Yes, sir. तो मैं अगर ये कहूं बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी निकाल लो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी निकाल लो, कर सकते हो? बोलो जल्दी। मतलब सर आप ए बी का अकेला सी डी का अकेला वैसा करते हैं? क्या कह रहे हैं? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 2 + 2x लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। और ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिख सकते हैं? 15। Yes, sir. तो मैंने सिर्फ इतना किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी है 15 एंड सी डी के अक्रॉस है 2 + 2x। तो 15 - 12 सॉरी 15 - 2 is 13 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 13/2 एम्पियर। क्या ये स्टेप क्लियर है? यस सर। यस सर। अब the potential difference across AB is equals to potential difference across EF। तो potential difference across AB कितना है? 15। EF के across कितना आएगा? 5 + 3y। तो 15 - 5 कितना आ जाएगा? 10। 10 is equals to 3y, तो y is equals to कितना आ जाएगा? 10/3 एम्पियर। क्या ये क्लियर है? मतलब सर हर एक ब्रांच के एक अंदर करंट फाइंड करके उसको ऐड कर देंगे, टोटल फाइंड कर लेंगे। भाई हर एक ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं मैं, हाँ ओके सर। और उसको दूसरे सामने ए बी से इक्वेट कर रहा हूं। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस GH इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। तो GH के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो 10 + 5z इज इक्वल टू AB के अक्रॉस कितना आएगा? तो 15। तो 5z इज इक्वल टू 15 - 10 तो 5, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 एम्पियर। बोलो आया समझ में? यस सर। Yes, sir. सिमिलरली JK के अक्रॉस निकालो। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस JK इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB। तो JK का अक्रॉस कितना है? 5। J से K जा रहा हूँ, इतना ध्यान रखना। तो 5 + 5w, तो 5
प्लस 5W इज इक्वल्स टू 15, तो 5W इज इक्वल्स टू कितना 10, तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. अभी भी आपका करंट तो नहीं आया है, ये हमने XYZW निकाल लिया, अब आपको करंट निकालना है। तो करंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा, ये करंट आपको फाइंड करना है। इसका मतलब क्या यही करंट होगा जो Z में और W में डिवाइड होता होगा? अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अरे बेटा मैं ये कह रहा हूँ क्या यही वाला करंट आई हमें निकालना है जो कि Z और W में डिवाइड हो रहा होगा। तो Z प्लस W जितना हो रहा होगा, Z प्लस W I के इक्विवेलेंट आएगा। तो वी कैन से Z प्लस W इज इक्वल्स टू I। Z की वैल्यू कितनी है 1, W की कितनी है 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 एम्पियर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। पक्का? Yes, sir. Yes, sir. आ गया आंसर आपका? Yes, sir. यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले। अरे है क्या किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 5 ओम का रजिस्टर है, ये आपका 5 ओम का रजिस्टर है, ये 10 ओम का रजिस्टर है, चलो ये डायग्राम ड्रॉ करो पहले तो। कर लिया? Yes, sir. आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द करंट I1, फाइंड द करंट I2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ये आपसे पूछा जा रहा है I1, I2 एंड VM माइनस VB। चलो निकाल सकते हो? सर बैटरी का पोटेंशियल 21 वोल्ट है। आपको फाइंड करना है I1 और I2 की वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। इस क्वेश्चन में बेटा आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 and I4। I1, I2, I3 and I4। ये दोनों क्वेश्चंस आपको घर से करना है एज योर होमवर्क, ठीक है? Okay, sir. नोट डाउन कर लिया? कोई ये नहीं बोले बाद में कि सर सर हमने लास्ट note down वाला नहीं किया करना था। नहीं